अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स कंटिन्यू है। और आज जो है हम लोग लेक्चर कवर करें, काफ़ी लंबा नाम है इस वजह से मुझे ऐसी आ गई। आज हम लोग कवर कर रहे हैं इसका सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मिथाइल एल्कोहल को। ठीक है ना, मिथाइल एल्कोहल जिसे हम मिथानॉल भी कहते हैं। मिथाइल एल्कोहल जो है ना, बेसिकली ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है इसका वर्ड मिथानॉल के तौर पे। ठीक है, और मिथानॉल से मुराद हमारी क्या है? मिथानॉल से मुराद है हमारी CH3OH। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास मिथानॉल, यानी कि पहला जो प्राइमरी अल्कोहल है वो यही वाला है, मिथानॉल कहलाता है। और ये जो हम आज कंपाउंड पढ़ने वाले हैं मिथाइल अल्कोहल, इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि कोई शख्स ऐसा है ही नहीं कि वो बोले कि नहीं, कि मैंने तो कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करी नहीं जिसमें मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल ना हो। चाहे वो वार्निशेस हो, चाहे वो जो है वो कुछ मेडिसिन हो, चाहे जो है वो कॉस्मेटिक्स का सामान हो, कुछ स्प्रेज हो, या फिर फॉर्म एल्डिहाइड हो। तो कहने का मकसद ये कि हम जो यहाँ पर कंपाउंड पढ़ने वाले हैं वो इतना अहम है बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए, कि जब मैं आपको फाइनली यूजेस बताऊंगा तो इंशाल्लाह आपको इसकी अहमियत का बहुत अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात, मिथानॉल का एक और भी नाम है। मिथानॉल को कहते हैं वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनिशियली इसको हासिल किया जाता था विद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। इसका जो पहला हासिल करने का तरीका था, यानी कि इसको जो हम प्रिपेयर करते थे, इनिशियल प्रिपरेशन लिख देता हूं मैं इसको, ये है इसकी इनिशियल प्रिपरेशन। इसको इनिशियली प्रिपेयर किया जाता था विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ठीक है ना, क्या होता था? वुड इस तरीके से समझा देता हूं आपको ब्लॉक डायग्राम के जरिए। ठीक है ना, यहां पर हो रही है वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, और फिर इसके नतीजे में जब हम वुड को डिस्टिल करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिल करते हैं, तो इसके नतीजे में सबसे पहले तो हमें हासिल होती हैं कुछ फ्लेमेबल गैसेस। ठीक है, कुछ हासिल होती हैं हमें वोलाटाइल फ्लेमेबल गैसेस, ऐसी गैसेस जो कि फ्लेमेबल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हासिल होता है हमें एक स्ट्रांगली एसिडिक लिक्विड। यहां से हमें एक लिक्विड हासिल होता है, इधर बता देते हैं, एक स्ट्रांग एसिडिक लिक्विड होता है, एसिडिक लिक्विड, और जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग एसिडिक लिक्विड, और इसको हम कहते हैं पायरोलिग्नियस। ठीक है, एक तो ये हासिल होता है। ठीक है ना, अच्छा, ये जो हमें लिक्विड हासिल होता है, इस लिक्विड की खास बात ये है कि ये जो है ना लिक्विड कंटेन करता है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? इसी के अंदर शामिल होता है सबसे पहली चीज जो कि हमें चाहिए वो है मिथानॉल। सबसे पहले तो इसमें मिथानॉल होता है। मिथानॉल के साथ एसीटोन होता है, एसीटोन के साथ होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर है जहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। एसिटिक एसिड मिल रहा है, और इसके साथ साथ मिल रहा है मिथाइल एसीटेट। ठीक है, और मिथाइल एसीटेट के अलावा और भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, तो बेसिकली कॉमन तो यही होते हैं। तो ये जो पायरोलिग्नियस होता है बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिडिक लिक्विड है जिसके अंदर ये सब कुछ मौजूद होता है। अब फाइनली हमें क्या करना है? फाइनली ये जो लिक्विड हमें मिलेगा, इस लिक्विड की हम करेंगे यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो नतीजे में जो है वो यहां से जब इन लिक्विड्स को बिल्कुल एक दूसरे के साथ अलग किया जाता है तो फाइनली हमें हासिल हो जाता है मिथानॉल, जो कि एक्चुअली हमें चाहिए। ये आ जाएगा यहाँ पर मिथानॉल, यानी कि CH3OH। ठीक है, और फाइनली जो रेजिड्यू होता है इस पूरे का, जो कुछ यहाँ पर बचता है, वो क्या होता है? वो आ जाता है हमारे पास वुड का चारकोल। तो वुड का चारकोल जो इस्तेमाल होता है बेसिकली वो इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता था। ठीक है, इनिशियल प्रिपरेशन ये थी, वुड की डिस्टिलेशन करी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करी इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो गैसेस निकली जो कि इनफ्लेमेबल गैसेस हैं, और एक लिक्विड मिला जो कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक लिक्विड है विच इज नोन एज पायरोलिग्नियस। और उसमें मिथानॉल, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एसीटोन, एसीटेट और मिथाइल एसीटेट वगैरह, और फिर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो नतीजे में मिल जाता है मिथानॉल, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। बट अब जो इसको इस्तेमाल करते हैं, जो इसकी रीसेंट प्रिपरेशन है, वो बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको रिसेंटली कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इस बात को मैं समझाता हूं। तो ये आ जाएगी इसकी रीसेंट प्रिपरेशन। रिसेंटली जो इसको प्रिपेयर किया जाता है वो बेसिकली किया जाता है विद मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है?
हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, और इसका जो है वो मिक्सचर होता है बेसिकली ना, ये एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर को क्या करते हैं, इस मिक्सचर को हम जो है वो सबसे पहले हम ऐसे चैम्बर में पहुंचाते हैं जहां पर यानी कंप्रेसर होता है। ठीक है ना, हम इसको कंप्रेसर से गुजारते हैं, और कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर वर्क कर रहा होता है तकरीबन 200 एटीएम पे ना, 200 एटमॉस्फेयर पे ये इस मिक्सचर को करता है कंप्रेस। और ये जो कंप्रेस्ड मिक्सचर आता है, फिर इसको पास किया जाता है, यहाँ पर एक चैम्बर होता है, हीटेड चैम्बर, जहां का टेम्परेचर जो है वो होता है 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पे कैटलिस्ट मौजूद होते हैं। ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड होता है और क्रोमेट होता है इसकी मौजूदगी में। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों काम करते हैं एज कैटलिस्ट। इनकी मौजूदगी में से जब इस मिक्सचर को यहां से गुजारा जाता है तो नतीजे में क्या होता है, नतीजे में जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे पास वेपर्स ऑफ मीथानॉल। यहां से हमें वेपर्स मिलेंगे। ठीक है, यहां से आ गए वेपर्स ऑफ मीथानॉल, और जैसे ही वेपर्स यहां से निकलते हैं मीथानॉल के, तो उन्हीं वेपर्स को फिर गुजारा जाता है एक कंडेंसर में से। ठीक है ना, कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर उन्हें ठंडा करेगा, कंडेंस करेगा, और नतीजे में हमें क्या हासिल हो जाएगा, नतीजे में हमें हासिल हो जाता है नॉर्मली मीथानॉल, और जिसका मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, वो होता है CH3OH, यानी कि पहला जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, दोबारा से देख लो, यहां पर सबसे पहले ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, ये आ गए हमारे पास वाटर गैस। इस वाटर गैस को सबसे पहले 200 एटीएम पर कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेसर में से गुजारा जाता है, तो ये कंप्रेस्ड मिक्सचर बन जाता है। उस कंप्रेस्ड मिक्सचर को एक चैम्बर में भेजते हैं जो कि बहुत ज्यादा हीटेड चैम्बर होता है, 400 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस उसका जो है वो टेम्परेचर होता है, और क्रोमेट और जिंक ऑक्साइड की मौजूदगी में, ठीक है ना, उसको हीट दी जाती है। तो नतीजे में क्या होता है, नतीजे में वेपर्स ऑफ मीथानॉल बन जाते हैं, और फिर फाइनली उसको कंडेंस करके हमें मीथानॉल इन फॉर्म ऑफ लिक्विड मिल जाता है। यानी कि अगर मैं इसी प्रिपरेशन की मैं आपको रिएक्शन बताऊं कि रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, तो आप रिएक्शन भी देख लो। सबसे पहले हमें चाहिए वाटर गैस, तो ये आ गया हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसी के साथ आ गया हमारे पास हाइड्रोजन गैस, और मैंने आपको बताया ये चीज क्या है, दिस इज वाटर गैस। फिर क्या करेंगे, इस मिक्सचर को सबसे पहले तो हमें प्रेशर देना है। प्रेशर कितना देना है, प्रेशर होगा 200 एटीएम। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 400 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड और क्रोमेट की मौजूदगी में हम क्या करते हैं, हम इसको हासिल कर लेते हैं फाइनली मीथानॉल, यानी कि CH3OH। ये आ गया हमारे पास मिथाइल अल्कोहल, या जिसे हम कहते हैं मीथानॉल। तो अब जो रिसेंट प्रिपरेशन हो रही है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, वो इस तरीके से हो रही है जैसे कि मैंने आपको समझाया। ठीक है जी, अब जब ये प्रिपेयर हो जाता है तो इसकी प्रिपरेशन को देखने के, जब ये प्रिपेयर हो गया है तो अब हम जो है ना देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, जिसमें पहले प्रॉपर्टीज जो मैं आपको बताऊंगा वो होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि फिजिकली तौर पर आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या क्या खसूसियात हैं, और वो आमतौर पे जिन चीजों में ये इस्तेमाल हो रहा है ना उनमें आपको ये खसूसियत मिलेगी। सबसे पहली बात यह है कि जो मीथानॉल है इट इज कलरलेस। ठीक है ना, ये होता है कलरलेस, पहली खास बात। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता। फिर ये उड़ जाता है आसानी के साथ, सो इट इज वॉलेटाइल, इजीली उड़ जाता है। ठीक है, और होता है थिन लिक्विड, ये काफी ज्यादा थिन लिक्विड होता है, और थिन लिक्विड होने के साथ साथ खास बात यह कि जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो होती है 0.796, यानी कि इतना हल्का है ये पानी के लिहाज से। पानी के लिहाज से समझ लें ये सिर्फ 70% होता है, यानी कि 30% जो है ये हल्का है, और ये मैं मेजर करके बता रहा हूं आपको एट 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, कलरलेस है, कोई का रंग नहीं होता, वोलाटाइल होता है, इजीली उड़ जाता है, थिन लिक्विड है, पानी से हल्का होता है, 0.796 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और इसको बॉईल करते हैं तो जैसे कि आपको अंदाजा है पानी बॉईल होता है 100 पे, ये बॉईल हो जाता है 64.7 डिग्री सेल्सियस पे। तो आमतौर पे अराउंड 65 डिग्री सेल्सियस पे ये हो जाता है बॉईल। और मिथानॉल की खास बात ये है इट इज वेरी मच टॉक्सिक, जहरीला है। ठीक है जी, पॉइजनस है, टॉक्सिक है, पॉइजनस है, और ये जो है वो मिक्स हो जाता है वाटर के साथ, तो इट इज मिक्सेबल विथ वाटर, ये पानी के साथ मिक्स हो जाता है इजीली।
तो ये सारी की सारी जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई। कोई रंग नहीं होगा, इजीली उड़ जाएगा, थिन लिक्विड होता है, पानी से हल्का होता है, और बॉयल, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है 64.7 डिग्री सेल्सियस। टॉक्सिक होगा, ठीक है, यानी कि पॉइजनस है, ठीक है, पॉइजनस है, जहरीला है, और इसी के साथ साथ ये इजीली मिक्स हो जाता है वाटर में। ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। फिजिकल तो बहरहाल आसान होती हैं, बच्चे इजीली याद कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चे थोड़ा सा फंसते हैं, लेकिन बहरहाल इसको भी याद करने का तरीका आपको समझाते हैं। सेकंड नंबर पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन टू होती है, जो कि होती है टू फॉर्म एल्डिहाइड। पहली वाली बात, ऑक्सीडेशन टू फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है जी। क्या करता है ये जो मिथानॉल है इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं फॉर्म एल्डिहाइड के साथ, और फिर जो है वो उस मिक्सचर को हीट करते हैं पोटेशियम क्रोमेट की मौजूदगी में और H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में, तो नतीजे में हमें फॉर्म एल्डिहाइड मिल जाता है। ये आ गया हमारे पास CH3OH, यानी कि मिथानॉल आ गया, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ये आ गई हमारे पास ऑक्सीजन, और हमने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज करा इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, ये आ गया Cr2O7, और फिर मैंने आपको बताया H2SO4 की मौजूदगी में, और ये जो H2SO4 है इट इज कंसंट्रेटेड H2SO4, तो नतीजे में हमें फॉर्म एल्डिहाइड मिल जाता है। और फॉर्म एल्डिहाइड सबसे ज्यादा प्राइमरी एल्डिहाइड है, H और CHO से जाहिर किया जाता है और बन जाता है वाटर। तो बेसिकली आपने क्या देखा, बेसिकली आपने देखा कि हमारे पास था मिथानॉल, ये आया हमारे पास मिथानॉल, इसकी ऑक्सीडेशन करी, ऑक्सीडाइज किया इसको, ऑक्सीडाइज करने के नतीजे में हमें मिल गया सबसे ज्यादा प्राइमरी एल्डिहाइड, जिसे हम कहते हैं फॉर्म एल्डिहाइड, और फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा हमें मिल जाता है वाटर। तो पहली खुसूसियत और यूज भी है ये इसका, फॉर्म एल्डिहाइड बनाने के लिए मिथानॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विड्स हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से ज्यादा है क्योंकि फॉर्म एल्डिहाइड इसकी मदद से बन रहा है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे अगर देखें जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि आप थोड़ा सा यूज भी समझ जाओगे, कि अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसी को फर्दर, ये जो फॉर्म एल्डिहाइड है इसकी मदद से हम फॉर्मिक एसिड भी बना सकते हैं। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, इसका दूसरा यूज बता रहा हूं, और वो हो जाएगा फॉर्मिक एसिड का, ठीक है। फॉर्मिक एसिड बेसिकली इसी रिएक्शन का आगे वाला हिस्सा है, तो मैं इसी रिएक्शन के आगे वाले हिस्से बताता हूं कि फर्दर अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूं, ये आ गया हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड HCHO, और इसको फर्दर अगर ऑक्सीडाइज किया जाए तो नतीजे में आप क्या देखेंगे, और उसी तरीके से क्या क्या है, पोटेशियम क्रोमेट है, ये आ गया हमारे पास O7, और इसी तरीके से कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। नतीजे में हमें फॉर्मिक एसिड मिल जाता है विच इज HCOOH, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले हमने क्या करा, यहां से मिथानॉल को ऑक्सीडाइज करा, फॉर्म एल्डिहाइड बना, वाटर बना, और उसी फॉर्म एल्डिहाइड को अगर हम यहां पर लेकर आए, यह आ गया फॉर्म एल्डिहाइड, और अगेन हमने इसको क्या करा, अगेन हमने इसको ऑक्सीडाइज किया इन द प्रेजेंस ऑफ दीज थिंग्स, तो नतीजे में हमें मिल गया फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को प्रोड्यूस करने में भी इस्तेमाल हो रहा है एक्चुअली देखा जाए इंडस्ट्रीज में, सो ये भी हमारे पास एक केमिकल प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास मिथानॉल की, ठीक है। तीसरा अगर देखें तो इसके जरिए हम एस्टर्स को भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी को आगे अगर हम करें तो हम एस्टर्स को भी फॉर्म कर सकते हैं, और डिफरेंट एस्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्मेशन, कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, और कॉस्मेटिक्स के अलावा जो है वो ड्रग्स में इस्तेमाल हो रहा है। तो जहां जहां भी एस्टर इस्तेमाल हो रहा है वहां पर हम जो है वो मिथानॉल को इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे, मिथानॉल कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये आ गया हमारे पास CH3OH, मिथानॉल को हमने प्रोड्यूस कर दिया, जो रिसेंट हमारे पास प्रोडक्शन है उसके जरिए, और फिर हमने क्या करा, हमने इसका रिएक्शन करा दिया एसिटिक एसिड के साथ विच इज CH3COOH। जैसे ही एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनता है, और उस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले बनता है मिथाइल एसीटेट, ये आ गया हमारे पास CH3COO और CH3, ठीक है, ये बन गया हमारे पास मिथाइल एसीटेट, और साथ में आ गया वाटर। तो एक एस्टर फॉर्म किया हमने, ठीक है ना, डाइमिथाइल एस्टर भी कहते हैं इसको, लेकिन मिथाइल एसीटेट कॉमन है, तो इस वजह से मैंने आपको नाम बता दिया। तो अभी क्या क्या चीजें आ गई यहाँ पर, सबसे पहले हमारे पास आ गया मिथानॉल,
और हमने क्या करा, हमने मिथानॉल को के साथ रिएक्शन कराया एसिटिक एसिड का। ये आ गया हमारे पास एसिटिक एसिड। नतीजे में एक रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और उस रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में हमें क्या मिला, हमें मिला मिथाइल एसीटेट। ठीक है। अच्छा, मिथाइल एसीटेट के अलावा ज्यादा बेहतर ये कि आप डाईमिथाइल ईथर भी इसका नाम याद रखो। ये कहलाता है डाईमिथाइल और ये बन गया सॉरी एस्टर। ठीक है, डाईमिथाइल 2 मिथाइल आ रहे हैं और एस्टर बन रहा है यहाँ पे COO आपको नजर आ रहा है, एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक सिंगल बॉन्ड के साथ, ये कुछ इस किस्म का होता है ना CH3, फिर साथ में आ जाएगा कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा एक ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा एक ऑक्सीजन और फिर आ जाएगा CH3। तो डाईमिथाइल एस्टर कहलाता है और साथ साथ इस रिएक्शन में भी बन जाता है वाटर। ठीक है भाई। तो सबसे पहला क्या काम था, सबसे पहला काम था कि हम इसको हम इसको यूज कर रहे हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड बना रहा है जब रिएक्शन करा, जब उसको ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, अगेन ऑक्सीडाइज करा रहे हैं तो फॉर्मिक एसिड बना रहा है, फिर एस्टर्स को फॉर्म करने में इस्तेमाल हो रहा है, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो ये बना देता है एस्टर। और इसके अलावा जो चौथा यूज है वो भी आपको बताते हैं, यानी चौथी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसका रिएक्शन कराएं विद किसी हेलोजन एसिड, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर कोई हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कोई भी है जो हेलोजन लगा हुआ है, तो अगर मिथानॉल को रिएक्ट कराया जाता है किसी हेलोजन एसिड के साथ तो नतीजे में हमें मिथाइल कोई भी हैलाइड मिल जाता है। ठीक है ना, अगर क्लोरीन होगा तो क्लोराइड मिल जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड मिल जाएगा। कैसे, देखिए रिएक्शन, ये आ गया हमारे पास CH3OH, ये आ गया हमारे पास मिथाइल एल्कोहल और हमने क्या करा, हमने इसका रिएक्शन कराया किसी हेलोजन एसिड के साथ। लेट से हमने HCl के साथ रिएक्शन कराया, नतीजे में क्या हुआ, नतीजे में मिल गया हमें CH3Cl और फिर अगेन इस रिएक्शन में ही वाटर प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज क्या है, दिस इज मिथानॉल। अगेन आपने देखा मिथानॉल का रिएक्शन करा रहे हैं किसी हेलोजन एसिड के साथ, तो ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक्चुअली एक हेलोजन एसिड तो है ना। फिर क्या हुआ, नतीजे में हमें कोई ना कोई मिथाइल हैलाइड मिलता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। तो ये हमें क्या मिला, फिलहाल जो नाम लिखा हुआ है वो बता देता हूँ। ये बन गया हमारे पास मिथाइल क्लोराइड और मिल गया हमें वाटर भी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज वैसे तो बुक में 3 लिखी हुई है, लेकिन मैं इनको 4 कहता हूँ क्योंकि बेहतर ये कि फॉर्मिक एसिड भी तो हम प्रोड्यूस कर ही रहे हैं तो उसको भी अलग से हमें शो करना चाहिए। ठीक है, और फाइनली जो मैंने सबसे पहले आपको बात बताई थी, अब उसको बताने का वक्त है कि हम इन चीजों को यूज कहाँ कर सकते हैं। यूजेस ऑफ मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल के कहाँ कहाँ यूजेस हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ये इस्तेमाल हो रहा है इन वार्निशेस, इसको हम इस्तेमाल करते हैं वार्निशेस बनाने में। वार्निश वगैरह की जाती है ना, जैसे पॉलिश की जाती है वैसे ही वार्निश की जाती है, मालूम तो होगा आपको। इन वार्निशेस इस्तेमाल होता है। वार्निश के अलावा इसके अलावा जो है ना ये इस्तेमाल होता है एज अ एंटी फ्रीज सोल्यूशन। ठीक है, क्या करता है ये, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको कम कर देता है। तो आमतौर पे पाइपलाइंस के अंदर इस्तेमाल होता है जहां पे हमें लग रहा होता है कि गैसेस फ्रीज ना हो जाए, तो उनको फ्रीज होने से बचाने के लिए हम जो है वो मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत बेहतर होता है। इसको इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी ड्रग्स, बहुत सारी मेडिसिन ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, डाइज वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, रंग वगैरह जो किया जाता है, परफ्यूम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था ना, कॉस्मेटिक्स में बड़ा कॉमन है, तो परफ्यूम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, डाइज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। और फिर बाकी मैंने आपको बताया कि इसको जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम मेनली इस्तेमाल, मतलब बहुत मेजर इस्तेमाल है, वो होता है प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड। जब हम चाहते हैं कि फॉर्म एल्डिहाइड को प्रोड्यूस करें तो मिथाइल अल्कोहल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। बाकी और जगहों पर भी इस्तेमाल है, लेकिन जो कॉमन इस्तेमाल है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, एक और यूज है जो कि बहुत ही अहम है। जब हमारे पास कोई लाइफ स्पेसिमेन होता है तो हम उसको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर लाइफ स्पेसिमेन। ठीक है, किसी लाइफ का हमें वो मिलता है ना, क्या कहते हैं यार, सैंपल मिलता है हमें, कोई एक टुकड़ा मिलता है
और हम चाहते हैं कि उसको जो है वो सेफ रखें, प्रिजर्व रखें कुछ टाइम के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ जो है वो कोई फॉसिल मिल गया हमें, ठीक है, फॉसिल कहना सही नहीं रहेगा, जैसे मिसाल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है इन फॉरेंसिक। अगर हमें कोई डेड बॉडी मिल रही है और उसको हम प्रिजर्व रखना चाह रहे हैं तो जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एनिमल की किसी की भी हो सकती है। तो जहां पर भी लाइफ स्पेसिमेन होता है तो हम जो है ना इसको इस्तेमाल करते हैं मिथाइल अल्कोहल को, और एक्चुअली डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते। इसके जरिए जो है फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है, फॉर्मेलिन प्रोड्यूस होता है, उसी के जरिए हम लाइफ स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो बहुत बातें हो गई मिथानॉल के बारे में। आई होप सारी की सारी बातें आप डाइजेस्ट कर लोगे और किस तरीके से समरी कर लो इसकी कि इसको कैसे प्रोड्यूस करते थे, अब कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बहरहाल बहुत किसान है, केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो और यूजेस भी इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे। कोई सवाल है तो बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।